तत्सविदुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आजीवन यम और नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरा संकल्प शक्ति सुधीर है, अभेद है, पवित्र है। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ रब करें और हाथों की गरमाई को अपने चेहरे पे लगाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस मैम। यस मैम। एक मिनट। एक मिनट बस। चलिए, कल हम लोगों ने क्या देखा था? 5 अविद्याएं देखी थी। मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना। ये हमारे जीवन के 5 ऐसे अविद्या हैं जिनको पूरा जीवन हम जी लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या, मतलब अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सुदृढ़, या जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं अपनी समझ से, वही सारी चीजें हैं, सही हैं, बाकी के सब कुछ गलत है। लेकिन जब आप योग सूत्र या श्रीमद् भगवत गीता, इसको अगर आप अध्ययन करते हैं, आप डीप अध्ययन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो भी लाइफ हम जी रहे हैं, ये बिल्कुल अज्ञानता भरी लाइफ हम जी रहे हैं, जहां पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, फिर हमने देखा सूर्य नमस्कार, यहाँ से देख लेंगे सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले प्राणायाम अवस्था, प्रणाम, सॉरी, ये जो हम प्रणाम करते हैं ना हाथ जोड़ करके, ये अवस्था है प्रणाम। अब इसको अभी पढ़ेंगे, पहले हम पूरी अवस्थाएं देख लेते हैं, फिर इसके क्या बेनिफिट है, फिर दूसरा देखेंगे हस्त उत्तानासन। अब ये जो 12 अवस्थाएं आप देखेंगे, इसके पूरे नाम आपको याद होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको ये सारे, पहला ये वाला हो गया, फिर हस्त उत्तान में कैसे है, ये सारे आसन के साथ साथ में इनके नाम, इनके मंत्र और इनकी विधियां कैसे हैं, ये भी याद होना चाहिए। थर्ड पर हम देखेंगे पाद हस्तासन। अब देखिए, पाद हस्तासन में जो लोग योग करते हैं उनको मालूम है कि पाद हस्तासन कैसे होता है, तो ये हमारा तीसरा पाद हस्तासन है, थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे अश्व संचालन। ठीक है, ये नाम भी याद रखने हैं कि कौन सा आसन है, और इसकी स्थिति देखेंगे कि अश्व संचालन में क्या, कैसी स्थिति है, यानी पोस्चर कैसा है। ये अश्व संचालन 4 नंबर पर। 5 में देखेंगे पर्वतासन। पोस्चर, नाम, मंत्र, ये सब इसके साथ साथ अलग अलग हैं। अब यहाँ पे मंत्र शायद मेंशन नहीं है, बट आप देखेंगे तो मंत्र भी है इसके, जब मैम कराएंगे आपको तो मंत्रों के साथ ही कराती होंगी। 6 देखेंगे अष्टांग नमस्कार, यानी इसमें हमारे 8 अंग जो हैं वो टच हैं। अष्टांग मतलब हो गया कि जो 8 अंग हम बॉडी के, हमारे 8 पार्ट्स हैं, वो जमीन से सटे हुए हैं, टच हैं, इसीलिए इसको अष्टांग नमस्कार कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे भुजंगासन। ये जो 7 नंबर तक आपने देखा, ये कंटिन्यू चलना है, 7 नंबर तक ये आसन हो गए। अब इसके बाद जितने भी आसन देखेंगे ये रिपीटेड होंगे, और प्लस इसके नाम भी चेंज होंगे।
भुजंगासन में देखेंगे कोबरा पोज। अब देखिए जो पर्वत आसन हमने देखा था ना, ठीक है, तो स्थिति 8, हाँ, और पर्वतासन यहाँ पर आ गया, पर्वता आसन मतलब 8 नंबर पर। फिर ये हमने किस में देखा था? अच्छा, जो 8 वाली स्थिति थी वो पहले हमने कहाँ देखा था? थर्ड में। यस, वेरी गुड, थर्ड में हमने देखा था। ये 4 नंबर वाले असिस्टेंट चालक, मैम पहले 4 हमने में कहा ये ये 5 4 में देखा था मैम। पांच नहीं, में ये है। 5 में, 5 में मैम, पर्वतासन 5 में। हाँ, पर्वतासन 5 में है, और ये अश्वसंचालन ये 4 में देखा था, जी ठीक मैम। है, ये हाँ ये 4 में देखा था, पर्वतासन 5 में। हम्म, और ये पादहस्तासन ये हमने किस में? थर्ड में देखा था, थर्ड में ठीक है, देखा था। 10 नंबर का। यही बस याद करना है, ये अगर आपको अच्छे से लर्न हो गया तो आप इसमें परफेक्ट हो गए। फिर हस्त उत्तानासन, पहले हस्त उत्तान देखे थे ना, वही है सेम, तो स्थिति 11 है। और यहाँ पे 11 है, उसमें कौन सा था? 2 नंबर, 1 और 2 मैम। ठीक है, हाँ वहां 2 नंबर पे था स्टार्टिंग में। और जी ये मैम। 12 नंबर का है जो परफेक्ट। प्रणामासन, ये वहां पर क्या है? फर्स्ट में, वन। मतलब फर्स्ट नंबर पर है, स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पर है। तो ये तो स्थितियां आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अब इसके साथ साथ मंत्र है, शायद मैं अगर आपने क्लास में किया होगा तो मंत्रों के साथ में किया होगा, ठीक यस है। मैम। तो उस मंत्र को इसके आसन के साथ में कनेक्ट करके चलेंगे आप लोग। ओके मैम। एक मिनट, यहां से देखेंगे प्रणामासन। अब इसमें देखेंगे स्थिति को, दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए, ये थोड़ा अलग रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं और आंखों को बंद कर लेंगे। तो आप जब आसन कर रहे होंगे तो यहाँ से आप जो है उसको मतलब कोरिलेट कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को छाती के समान नमस्कार की मुद्रा में जोड़ेंगे। हथेलियों की इस मुद्रा तथा उससे छाती पर पड़ने वाले दबाव एवं प्रभाव के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखिए। मानसिक रूप से सूर्य के प्रति सम्मान प्रकट कीजिए, जो संपूर्ण जीवन का स्रोत है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास सामान्य रहेगा। तो जब हम प्रणाम अवस्था में रहते हैं तो हम ये मतलब सूर्य को नमस्कार करते हैं, है ना, सूर्य देवता को, सूर्य भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अक्सर आपने घरों में भी देखा होगा, जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं या किसी सज्जन पुरुष से हम मिलते हैं या अपने से बड़े कोई भी ऐसा मिलता है तो उनको हम ऐसे नमस्कार मुद्रा में, ये भी एक मुद्रा है। जब हम मुद्रा पढ़ा रहे थे ना तो हमने कहा था बहुत सारे मुद्राएं हैं, तो ये भी एक मुद्रा है एक तरह से। तो इस स्थिति में हम खड़े होते हैं और भगवान को नमस्कार करते हुए श्वास को सामान्य रखते हैं, बॉडी को छोड़ते हुए। दूसरा देख लेंगे, हस्त उत्तानासन। दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाते हुए उठाते हुए तानिए। हथेलियां ऊपर की ओर झुकी हुई खुली हुई हों। दोनों भुजाओं को कंधों के सीध में अलग अलग रखिए। पीठ को धनुष धनुषकार बनाते हुए पूरे शरीर को तानिए। यानी जैसे धनुष वाली स्थिति होती है ना, आपने देखा होगा ऐसे करके, ठीक है, वैसी स्थिति में बनाते हुए पूरे शरीर को तानना यानी खींचना है। आराम से जितना संभव हो सिर को पीछे की ओर झुकाएं। यानी जब हम ये जब हम ऊपर वाले हस्तोत्तान मतलब हाथ ऊपर करते हैं तो अपनी बॉडी को ऐसे बिल्कुल पोस्चर में लाना होता है, थोड़ी सी ऐसे टर्न करना होता है बैक साइड में, और सिर को पीछे की तरफ खींचना होता है। यहाँ पढ़ेंगे और वहां पर करेंगे तो देखेंगे कोई गलती इसमें आपकी नहीं होगी। बस यहाँ एक चीज मेंशन नहीं है जो कि है आपका मंत्र, बस यहाँ मंत्र मेंशन नहीं है तो उसको अलग से आप लोग देख लीजिएगा। झुकाव के प्रति सजग बनाया जाए। आराम से जितना संभव हो सिर को पीछे की ओर झुकाइए और पीठ को ऊपरी भाग से झुकाव के प्रति सजग बन जाइए। श्वास देखेंगे, भुजाओं को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर की तरफ लेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंस है। जो सांसों की स्थिति है ना, इस पर आप पूरे फोकस करेंगे, इसमें अंदर की तरफ लेंगे। थर्ड नंबर की देखेंगे पाद हस्तासन। गतिशीलता बनाए रखते हुए नितंबों से आगे की ओर झुकेंगे। यानी जो नितंब आपके हैं बैक, ठीक है, हिप्स, उसको पीछे को निकालेंगे है और पूरी बॉडी को नीचे की तरफ झुकाएंगे। अपने हाथों को जमीन
पर दोनों पैरों के बगल में रखिए और ललाट को घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास कीजिए। हालांकि एक बार में ये नहीं होता, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर के सिर जो है घुटनों से टच होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अधिक जोर मत लगाइए, पैर सीधे रहने चाहिए। अब इसमें देखिए सांस की स्थिति क्या है। पीठ को सीधा रखने का प्रयास कीजिए, यानी इसमें पीठ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अपनी सजगता को श्रेणी प्रदेश पर, श्रेणी प्रदेश कौन सा हो गया हमारा, यानी जो हमारा नेवल पार्ट है, एकाग्र कीजिए। जो कि श्रेणी, सॉरी ये बैक, यहाँ पर, ठीक है, जो स्पाइन होता है ना, जहां से हमारी बैक ऐसे फोल्ड हो रही है, वहां पर हमें ध्यान रखना है, इस वाले पार्ट में, बैक साइड में एकाग्र कीजिए, जो कि पीठ एवं पैरों की मांसपेशियों के खिंचाव का केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पे जब आप झुकेंगे नीचे की तरफ तो फील करेंगे कि जब हमारा बैक साइड पीछे को जाएगा, हिप्स एरिया वाला हमारा पीछे को जाएगा, तो यहाँ पर हमारे इस पोर्शन में खिंचाव आएगा। ठीक है, वो करते टाइम इसको पक्का आप ध्यान में रखिएगा, वही हमारा खिंचाव का केंद्र बिंदु है। श्वास को सामने की ओर झुकाते हुए श्वास बाहर को छोड़ेंगे। जब इसमें सांस हमारी, जैसे जब हस्त उत्तान किए तो सांस को अंदर लिए, और जब पादहस्तासन में आए तो सांस को हमने बाहर छोड़ दिया। सावधानियां देख लेंगे। जिन व्यक्तियों की पीठ से संबंधित समस्याएं हो वो आगे की ओर पूरा ना झुके। ठीक है, जिनको समस्याएं होती हैं वो पूरा, क्योंकि पता है जिनको बैक पेन होता है उसको कभी जैसे वो आसन नहीं ज्यादा करने चाहिए, आगे झुकने वाला, हमेशा ये चीजें मना की जाती हैं, और आप लोग भी इसको नॉलेज में रखेंगे। आगे की ओर पूरा ना झुके, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए केवल नितंबों से 90% तक झुके, या बिना किसी तनाव के आराम से जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, यानी 90% आधा झुक सकते हैं, अगर कम है तो। 4 देखेंगे, नंबर 4 का अश्व संचालन। दोनों हाथों को जमीन पर पैरों के बगल में रखिए। अब बाएं घुटने को मोड़िए, यानी पहले हमारा कौन सा घुटना जाएगा, बायां। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट वाला जाएगा। घुटने को मोड़िए और दाएं पैर को जमीन स्तंभ को पीछे से ले जाइए, पीछे ले जाइए। दाएं पैर का पंजा व घुटना जमीन को स्पर्श करना चाहिए, यानी राइट वाला जो है वो, राइट वाला वो जमीन को टच होना चाहिए। 1 मिनट देखते हैं इसकी स्थिति कैसी है, स्थिति को देखेंगे। देखिए कौन सा पैर सबसे पहले गया, बायां गया, तो इसका मतलब राइट वाला जो है वो जमीन को स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा। अब इसमें श्वास को देखेंगे। श्रेणी प्रदेश को आगे लाइए, कमर से रीढ़ को धनुषाकार बनाते हुए ऊपर देखिए, हाथ की हथेलियों उंगलियों के अग्रभाग जमीन पर टिके रहेंगे। शरीर को इस स्थिति में संतुलित कीजिए। तो 4 नंबर का आप देख लीजिए कैसे उसको स्थिति को बना करके रखना। खिंचाव को देख लेंगे। खिंचाव को अपनी जांघों से सामने पूरे शरीर से होते हुए भूमध्य तक अनुभव करेंगे, यानी जब हम ऐसे जाएंगे ना तो वो सामने से हो करके और पूरा हमारा आज्ञा चक्र तक जो है खिंचाव वहां पर महसूस होगा। और ये एक एक जगह का यहाँ इसमें पता मेन इंपॉर्टेंस क्यों है इसका, देखिए कहीं कुछ वर्णन नहीं मिला, ये एक ऐसी जगह पर मिला है कि जो कि आधुनिक युग के राइटर ने इनको लिखा है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने इसको लिखा है। तो इसका सबसे स्पेसिफिक ये चीजें हैं कि इसका पोस्चर, इसके मंत्र, इसकी विधियां है, और जो मतलब 7 हमारे आसन है, 7 का काउंट मतलब 5 जो है उसका मतलब बैक वाला कौन सा है उसका ध्यान रखना, और खिंचाव। ठीक है, मेन इसमें खिंचाव और सांसों का ही कॉम्बिनेशन रखा गया। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये अपना सूर्य नमस्कार बहुत इजी हो जाएगा। श्वास को देखेंगे। सीने को सामने उठाते हैं और पैर को पीछे ले जाते हुए श्वास अंदर लेंगे, 4 वाले में। तो ये पढ़ करके भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे पर्वतासन। हथेलियों को जमीन से सटा लीजिए। पर्वतासन में बहुत इजी है, सबसे इजी वाला पोस्चर यही है, लेकिन जो काफी थोड़े बॉडी से हैवी होते हैं ना वो ये भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये भी प्रॉब्लम होती है करने में। और कहते हैं बॉडी को जितना हम ऊपर को उठाते हैं, ठीक है, हवा में रखते हैं, हमारी बॉडी उतना ही हल्की होती जाती है। अब जैसे ये स्थिति है, इस स्थिति में अगर आप 1 बाय 1 करके अपने पैर को नीचे ऊपर करते हैं तो आप चाहे जितने
जल्दी क्यों ना हो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक जो है हल्की होना शुरू हो जाती है कंटिन्यूस के प्रैक्टिस से। बाएं पैर को पीछे दाएं पैर के पास ले जाएंगे, ठीक है, यानी जो बायां पैर है उसको पीछे ले जाएंगे। इट मीन्स मतलब दोनों पैर को हमें एक उसमें रखना है, बैलेंस में रखना है। सॉरी, धीरे धीरे नितंबों को ऊपर उठाएंगे, यानी अपने बैक एरिया को, नितंबों को ऊपर उठाएंगे, और साथ साथ सिर सिर को दोनों भुजाओं के बीच में ले आइए। इससे शरीर जमीन के साथ त्रिभुजाकार स्थिति में आ जाएगी। अंतिम स्थिति में पैर तथा भुजाएं सीधी रहनी चाहिए। एड़ियों को जमीन से टिकाने का प्रयास कीजिए। इसमें पता है बहुत सारे लोग होते हैं ना, पैरों को ऐसे खड़ा कर देते हैं, मतलब जो हिल वाला एरिया होता है, पार्ट्स होता है, उसको ऐसे कर देते हैं, जबकि वो सही नहीं है। ये सही है कि मतलब आप पैर को सीधे ऐसे रखिए, तब जाकर के ये पैर वाले इस वाले पार्ट में जो है एरिया में अच्छी खिंचाव आती है। यानी पूरे यहां से लेकर के थाई से लेकर के और नीचे घुटने तक, जो घुटने के नीचे भी आपका जो है अच्छे से खिंचाव आता है। एड़ियों को जमीन से टिकाने का प्रयास है, किंतु अधिक जोर मत लगाइए। सिर को जितना हो सके आगे की ओर झुकाइए, जिसमें घुटनों को देखा जा सके। पर्वत आसन में हमेशा घुटनों को तो कम देखा जाता है, मुझे लगता है कि इसमें नेवल पार्ट को हमें देखना चाहिए। नेवल पार्ट पर अगर आपका ध्यान जा रहा है और आपको दिख रहा है तो ये सही माना गया है, बट अब यहाँ पर लिखा है घुटने, तो ये भी सही होगा। अपनी सजगता को गर्दन पर बनाए रखिए। अच्छा, जैसे जिनको मतलब सर्वाइकल वाला पेन भी होता है ना, तो वो भी ज्यादा गर्दन को आगे ना झुकाएं। आगे झुकाने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो उसमें कोशिश करें कि ऐसा पोस्चर बनाएं, बाकी की चीजें आपकी वैसी बने, और सिर जो है ऐसे ऊपर रहे, ताकि आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ने ना पाए। नेक्स्ट देखेंगे श्वास। बाएं पैर को पीछे ले जाते समय श्वास छोड़ दीजिए। जब पैर को हम पीछे ले जाएंगे तो श्वास को छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे अष्टांग नमस्कार। घुटनों के नीचे लाते हुए जमीन से सटाइए। पहले घुटनों को मतलब ऐसे पोस्चर में आ जाइए कि पहले घुटने पर ही अपने बॉडी का पूरा वेट रखेंगे। फिर नितंबों को ऊपर ऊपर रखते हुए सीने एवं ठुड्डी को जमीन से सटाएंगे। नितंब हमारा जो है बैक एरिया, ठीक है, इसको उठाते हुए ठुड्डी को और चेस्ट को, ठीक है, ठुड्डी ये हो गया, चेस्ट आपको पता है कि उसको जमीन से टिकाएंगे, सटाएंगे। हाथ, ठुड्डी, सीना, घुटने और पंजे जमीन का स्पर्श करते करते हुए रहें। मेरुदंड को धनुषाकार स्थिति में लाएंगे, यानी पूरी बॉडी, इसमें भी थोड़े से ऐसे देखेंगे तो धनुष जैसा आकार इसमें भी बन जाएगा। अपनी सजगता को शरीर के मध्य भाग में केंद्रित कीजिए या पीठ की मांसपेशियों पर ध्यान कीजिए, पीठ की मांसपेशियों पर। हालांकि देखिए इसमें 8 जो अष्टांग नमस्कार है, तो इसमें 8 अंग जो है ये बॉडी से टच रहते हैं। और वो आप जब करिएगा तो अपनी बॉडी को फील कीजिएगा कि कौन से हमारे 8 ऐसे पार्ट हैं जो बॉडी को टच कर रहे हैं। श्वास, इस स्थिति में श्वास को बाहर रोकर रखिए। इसमें आपका श्वास बाहर आ जाएगा, श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं होगी। इसमें श्वास प्रश्वास नहीं करेंगे, केवल बाहर करके थोड़ी देर होल्ड करेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे 7 नंबर का भुजंगासन। जांघों को भूमि पर टिकाते हुए भुजाओं के सहारे सीने को आगे की ऊपर उठाएंगे। मतलब हमारा जो बैक ये है ना, हिप वाला एरिया, इसको पूरा जो है जमीन से सटा देंगे। स्नेक देखा होगा आपने, स्नेक ऐसे ही बनता है ना, मतलब आगे का पार्ट जो है इसे उठा लेता है और बाकी की उसके, इसको मतलब भुजंगासन इसीलिए कहा गया क्योंकि स्नेक को भी हम एक तरह से भुजंग बोलते हैं, ठीक है, एक नाम है उसका, सांप का नाम ही है भुजंगासन, भुजंग, तो ये हम उसी आसन में हैं। ये आसन उसी पर बना है, सांप, सांप के ऊपर बना है भुजंगासन। उठाएं, केहुनियों को सीधा करते हुए पीठ को धनुषाकार बनाएं। यानी ये जो हमारा पार्ट है ना केहुनी, तो इसको हम यहाँ ऐसे अपने चेस्ट के पार्ट पास में रखते हैं, इसको जो बताया गया है कोहनी। सामने की ओर लाते हुए सिर को थोड़ा पीछे की ओर मोड़े, यानी थोड़ा ऐसे जाएंगे। ये हमारा सर्वाइकल में भी, बैक पेन में, और इसमें क्या कहते हैं थायराइड में, ये तीनों में बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पर मतलब बीमारियों का नाम नहीं दिया है, अगर एक एक दो दो यहाँ भी मेंशन होता तो अच्छा ही रहता कि आपको साथ साथ इसकी
डिजीज ओरिएंटल भी आप साथ साथ पढ़ लेते हैं। मोड़े जिसमें सांप के समान आकृति बन जाए, ऐसे ही मतलब आप देख लीजिए। पैर तथा पेट का निचला भाग जमीन पर रहेगा। पैर का निचला भाग और पेट, इसमें आप कोशिश ये करेंगे कि जब ये वाला आसन करें, आप सभी जो लोग भी सुन रहे हैं, ठीक है, इसमें से 2 लोगों को छोड़ करके, मुझे और अमितेश भैया को छोड़ करके बाकी जो आप लोग 23 हैं, ठीक है, जब इसको करते हैं भुजंग आसन, तो कोशिश ध्यान कीजिएगा कि आपका नेवल पार्ट जो है ना, वो आधा जमीन से टच हो और आधा हवा में हो। जब हम ये वाला ऐसे ऊपर जैसे इन्होंने उठाया है ना, इसमें बना हुआ है, तो वो आधा मतलब उठना चाहिए, नेवल पार्ट आधा जमीन से और आधा ऊपर, तब समझिए कि आपका भुजंग आसन सही हो रहा है, सही बन रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता, तो या तो वो पूरा उठा देते हैं, या तो वो वाला पार्ट, नेवल वाला पार्ट पूरा जो है वो फ्लैट कर देते हैं, तो वो फिर वो जो हमें इफेक्ट करना चाहिए वो नहीं करता है, अगर वो गलत पोस्चर बना होता है तो। पैर तथा पेट का निचला भाग जमीन पर रहेगा। भुजाओं से धड़ को सहारा दें, यानी इससे आप पूरे बॉडी को सपोर्ट करें। जब तक रीढ़ की हड्डी में बहुत लचीलापन ना हो, तब तक भुजाओं को थोड़ा मोड़ कर रखें। तो ये तो पता है ना कि कोई भी आसन जब स्टार्टिंग में आप करते हैं, तो आपका इतना जल्दी तो आसन कोई भी, बहुत आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, लेकिन करते करते ये चीजें हो जाती हैं। बाकी के लोग माइक म्यूट करेंगे, हम लास्ट में टाइम देंगे आपको हेलो मैम, बोलो। क्वेश्चन करने का। हेलो मैम, माइक सर, समझ में नहीं माइक आ सभी रहा। लोग म्यूट करेंगे। जी, आपको समझ में नहीं आया? कालू कालू सर, आपको समझ में नहीं आया? चलिए फिर से बता देते हैं। पैर तथा पेट का निचला भाग जमीन पर रहेगा, यानी बॉडी का जो आधा पार्ट है ना, वो हमारा जमीन पर रहेगा, हिप से लेकर के। भुजाओं को धड़ को सहारा देंगे, यानी जो हमारा ये वाला चीज है ना, पार्ट हमारे मतलब हाथ दोनों, ठीक है, इनको भुजाएं भी बोलते हैं ना, इससे हम इसको सपोर्ट करेंगे, और बाकी के आधे के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम उठाएंगे, जैसा कि इसमें देखे आप देख रहे हैं, ठीक है, पिक्चर्स में आप अपने पीडीएफ में देखिए, उसको सहारा देंगे। जब तक रीढ़ की हड्डी में बहुत लचीलापन ना हो, तब तक भुजाओं को थोड़ा मोड़कर ही रखें। यानी अभी जैसे हमारी क्या कहते हैं, बैक एरिया जो है हिप वाली, वो बहुत जल्दी मतलब लचीली नहीं होती, तब तक आप थोड़ा सपोर्ट करके करें, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाता है, तो देखेंगे 1 वीक या 10 डेज 20 डेज में ये बिल्कुल परफेक्ट आप बनाना शुरू कर देंगे। इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर पड़ने वाले तनाव पर अपनी सजगता को बनाए रखें। एक चीज और है, जहां जैसे आप कोई आसन करते हैं, तो आसन करने में देखेंगे जहां पर खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग आती है, आपको फोकस वहीं करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ लिखा तो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये मतलब आसन करने का सबसे स्पेसिफिक तरीका यही है, और टीचर को भी ऐसा बताना चाहिए कि जहां पर खिंचाव आपका आ रहा है, उसी एरिया में आपका फोकस होना चाहिए। उससे ये होता है कि उस एरिया में जो भी डिजीज आपके बनते हैं या कुछ ऐसा होता है, वो वहां से बिल्कुल क्योर होना शुरू हो जाता है, फिर कभी वहां कोई डिजीज आपको नहीं परेशान करेगा। श्वास को देखेंगे, धड़ को ऊपर उठाते तथा मेरुदंड को धनुषाकार बनाते समय श्वास अंदर लेंगे। इसमें श्वास आपकी जो है अंदर जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है कि जब बॉडी को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो हमेशा सांस अंदर की तरफ जाएगी, जब बॉडी को आप नीचे की तरफ करेंगे, तो श्वास आपके बाहर को एक्सिल होगी। नंबर 8 देखेंगे, पर्वतासन। ये स्टार्टिंग में कौन से नंबर पे था, बिना देखे बताइए? 5 नंबर पर, ओके, 5 नंबर की स्थिति है। यह स्थिति 5 की पुनरावृत्ति है, ठीक है, ये 5 नंबर पे था, जो 8 नंबर पर है। भुजाओं और पैरों को सीधा रखिए, नितंबों को उठाते हुए पर्वतासन में आइए, मतलब भुजाएं अपनी बाजू और पैर को सीधा रखेंगे। नितंब हमारा बैक एरिया, जिसे हम ऊपर उठाएंगे, पर्वतासन में आएंगे। सिर की स्थिति 5 के समान, यानी वही सिर नीचे, दोनों भुजाओं के बीच में लाइए। हाथ और पैरों की स्थिति 7 की जगह से हिले नहीं, यानी जिस जगह पर जैसे 7 में ना अपना हाथ वहीं रहता है, जब हम भुजंग आसन करते हैं तो हाथ उसी जगह रहता है, तो हाथ इसमें हिलना नहीं चाहिए।
जैसे यहाँ रखते हैं, हमेशा कभी भी आप भुजंग आसन की प्रैक्टिस कीजिए तो चेस्ट के बगल में रख करके रखिए, करिए। नितंबों को ऊपर उठाइए और एड़ियों को जमीन पर टिका दीजिए। तो यहाँ से नितंबों को आप ऊपर उठाएंगे और फिर एड़ियों को जमीन से टिका देंगे। श्वास इसमें देख लेंगे, नितंबों को उठाते समय श्वास बाहर को छोड़िए, क्योंकि सिर देखिए नीचे है तो ऑटोमेटिक जो है श्वास आपकी बाहर आ जाएगी। अश्व संचालन देख लेंगे। यह स्थिति 4 नंबर की पुनरावृत्ति है, ये 4 नंबर की है। मतलब सेम वही करना है, बस यहाँ नंबर बदल गए हैं। अगर 9 नंबर की पूछ लिया जाए 9 नंबर का कौन सा है तो अश्व संचालन स्थिति, लेकिन ये 4 नंबर की रिपीटेड है, पुनरावृत्ति है। बाएं पैर को आगे लाकर दोनों हाथों के बीच में रखिए, साथ ही दाएं घुटने की जमीन से सटाइए, जो सेम आपने 4 में किया है। श्रेणी प्रदेश को आगे की ओर तानिए, यानी जो यहाँ का हमारा बीच वाला एरिया है ना, उसको ऐसे आगे की तरफ को तानेंगे, तानिए। स्थिति 4 की तरह मेरुदंड को धनुषाकार बनाते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। इसमें भी आधी बॉडी देखेंगे आपकी बिल्कुल धनुष के ही आकार की है। आगे के पैर को अगर हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, तो देखेंगे बाकी की बॉडी जो है पोस्चर धनुष की आकार की है। इसमें श्वास की स्थिति को देख लेंगे, इसमें अंदर की तरफ होगी। ये 10 नंबर की पुनरावृत्ति है। दाएं पैर को बाएं पैर के बगल में, दाएं पैर यानी लेफ्ट को राइट के बगल में लाएंगे, पैरों को सीधा करते हुए आगे की ओर झुकेंगे, झुकिए तथा नितंबों को उठाइए, सिर को घुटनों के पास लाने का प्रयत्न कीजिए, वही जो आपने थर्ड में पढ़ा है। हाथों को पैरों के पास जमीन से सटा कर रखिए। यह स्थिति 3 की तरह ही है। श्वास इस स्थिति में आते हुए श्वास बाहर छोड़ दीजिए। तीसरे में श्वास हमारी बाहर छूटेगी। 11 नंबर का देख लेंगे, हस्त उत्तानासन। यह स्थिति 2 की पुनरावृत्ति है, ठीक है, यानी 2 में हम जो हाथ को ऊपर लेकर के गए थे। धड़ को नितंबों के ऊपर उठाते हुए शरीर को सीधा करेंगे, यानी आधी बॉडी को, बाकी हम स्टैंड बिल्कुल ऐसे खड़े रहेंगे एक जगह पर, फिर आधी बॉडी को हम फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है, सीधा करेंगे। हाथों को सिर के ऊपर से ले जाते हुए पीछे की ओर मोड़ेंगे, यानी बैक होंगे, बैक साइड में। शरीर के पिछले हिस्से को धनुषाकार बनाते हुए स्थिति 2 को दोहराएंगे, वही है सेम। श्वास धड़ और हाथों को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर लेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने वाली नहीं, 3-4 चीजें जो हमने मेन इंपॉर्टेंस बताई है, अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो आपका जो है। मैम जी बताइए। मैम सूर्य नमस्कार के एक सेट अगर पूरा हो जाता है जिसमें हम बाएं पैर को आगे करते हैं इस स्टेज पे, मैम ये चौथे स्टेज पे जब आगे रखते हैं तो वापस आते समय भी वही करते हैं, लेफ्ट पैर को ही आगे करते हैं। तो मैम अगर ये पूरा एक सेट ना, जिस पैर को आगे रखेंगे दो को आगे रखेंगे ना, नहीं तो जब जो दूसरे 4 की राउंड में आप पोजीशन जाएंगे होगी वही। मैम दूसरे हम समझ गए, हम आपकी बात को समझ गए। देखिए पहले में आप लेफ्ट को आगे ले जाए, पीछे को ले जाएंगे, राइट हमारा आगे को रहेगा, फिर बाद में राइट वाला भी जाएगा, लेकिन जब वापस आप आएंगे तो पहले राइट को ही लाएंगे और फिर लेफ्ट को लाएंगे, जैसे स्थिति में जो पैर गए पहले आगे रहा है। जी मैम, एक सेट पूरा हो जाने के बाद, जैसे पूरा सेट अगर पूरा हो गया उसके बाद दोबारा हम शुरू करना चाहते हैं तो मैम फिर क्या लेग को चेंज कर देंगे पोजीशन? हाँ लेग चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 11 बार कर रहे हैं। हम समझ गए मैम, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ गई। फिर जैसे अब सेकेंड राउंड जब आप करेंगे तो फिर राइट लेग को आप पीछे को ले जाएंगे, फिर लेफ्ट लेग आपका सेम जगह रहेगा, तो जब राइट पीछे जाएगा तो फिर बाद में लेफ्ट जाएगा, लेकिन जब वापस आप आएंगे तो पहले राइट को ही लाएंगे, बाद में लेफ्ट को लेकर के आएंगे, मतलब लेग आपके चेंज होंगे। मेन यही क्वेश्चन था ना आपका। हाँ लेग आपके चेंज होंगे, ठीक है जी मैम, थैंक यू। 12वीं स्थिति देख लीजिए, तो 12वीं में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस बहुत वही है कि आराम से आप जो है
प्रणाम अवस्था में ही आपको हाथ जोड़ करके मुद्रा में खड़ा होना है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। यह सूर्य नोट इसको पढ़ा देते हैं। यह सूर्य नमस्कार की आधी वृत्ति है। इसकी आवृत्ति पूर्ण करने के लिए उन्हीं आसनों की पुनरावृत्ति की जाती है। यानी एक बार जितना ये पूरे आपने 12 आसन कर लिए, ठीक है, ये आपका एक राउंड हुआ। आ रहा है समझ में? जितने अभी आपने देखा ना, तो एक राउंड का ये दिखाया गया है, इसमें शो हो रहा है। ऐसे ऐसे अगर आपको मतलब पूरे 12 राउंड करने चाहिए, आना चाहिए। करने वाले तो बहुत कर देते हैं, देखिए कंपटीशन होता है 101 का, 51 का है, पता नहीं कितने कितने 500 का, 1000 का इसका होता है कंपटीशन सूर्य नमस्कार का। लेकिन जो लोग उस लेवल का किए रहते हैं तो वो करते भी हैं और कर ले जाते हैं। तो ये मतलब एक राउंड का बताया गया इसमें। इसी को फिर आप दोहराएंगे कम से कम 12 बार। आवृत्ति पूर्ण करने के लिए उन्हीं आसनों की पुनरावृत्ति की जाती है, परंतु इसमें स्थिति 4 तथा 9 में दाएं पैर पीछे रहते हैं। अब जो स्थिति 4 वाली वही है ना जो आप पूछ रहे हैं, 4 और 9 जो 4 नंबर और 9 नंबर की है, सेम है। तो इसमें स्थिति दायां पैर, ठीक है, दायां पैर पीछे रहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब हम लास्ट में उस राउंड को करते हैं तो 4 नंबर में और 9 नंबर में हमारा लेफ्ट लेग जो है वो पीछे रहेगा। अब जैसा कि यहाँ मेंशन है, बट हम लोग ऐसे ही कराते हैं इसका। पहले लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर दूसरे राउंड में राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है। इस प्रकार एक आवृत्ति के लिए कुल 24 स्थितियां यानी 12-12 आसनों के 2 समूह है। इनके प्रत्येक आधी आवृत्ति करने के पश्चात शरीर के दाईं और बाईं और संतुलन की स्थिति हो जाती है। जब अभी जैसा आपने पढ़ा पूरा 12 इसमें, ठीक है, आसन, तो ये एक स्थिति हुई है ना, यानी आपने 12 बार मतलब आसन किया तो एक हो गया। ऐसे जब आप दोबारा करते हैं तो तब जाकर के आपका राइट और लेफ्ट दोनों का बैलेंस होता है। यानी 24 बार आप करेंगे तो समझिए कि आपका एक कंप्लीट हुआ, एक राउंड कंप्लीट हुआ। आ रही बात समझ में? 12 आसन हो गए, तो 12 आसन को आप रिपीट करेंगे तो एक में लेफ्ट मतलब लेग पहले जाता है, फिर राइट जाता है, ऐसे ऐसे करके आपको 2 राउंड इसको कंप्लीट करना। जब 2 राउंड कंप्लीट होंगे तब जाकर के आपका एक राउंड माना जाएगा। यानी 24 बार आप करेंगे 24 टाइम, तो आपका 1 टाइम कंप्लीट होगा। आवृत्ति करने के बाद शरीर के दाईं और बाईं को संतुलन की स्थिति आती है। जब 12वीं स्थिति पूरी हो जाए तब हाथ को बगल से नीचे की तरफ ले जाए। हाथ को ऐसे बगल, देखिए मुझे, देखिए जब लास्ट 12वीं स्थिति आती है तो ऐसे हमें आराम से हाथ को लाना चाहिए, ठीक है, ऐसे कैसे भी नहीं छोड़ देना चाहिए। इन सबका एक टेक्निक होता है आसनों का। पूरी हो जाए तब हाथ को बगल में नीचे की तरफ ले जाते हुए श्वास अंदर लें तथा कुछ सेकंड रुकने के पश्चात श्वास बाहर छोड़ते हुए शेष आधी आवृत्ति को पूरा करें। बस इसको कंप्लीट पूरा कर लेंगे। जब 2 राउंड आपका हो जाएगा तो मन है तो और आगे कीजिए। यानी आप ये समझ लीजिए कि 24 टाइम आपने किया तब जाकर के आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया। बस इसको ऐसे ही समझ लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्यान या मेडिटेशन। सबसे अच्छी चीजें आप इसमें देखेंगे, ध्यान देख लेंगे। ध्यान का अर्थ है होशपूर्ण जीवन जीना, ठीक है। ध्यान का मतलब क्या हो गया? होशपूर्ण जीवन जीना। यानी आप ध्यान में तो हैं लेकिन आपकी सारी चीजें आप होश में भी हैं। यानी जो हमारे अभी इसके पहले जैसे हमने कई क्लासों में आपको बताया कि ध्यान क्या है, इससे हमारा इंट्यूशन पावर बिल्डअप होता है, स्ट्रांग होता है। और जब हम उसके थ्रू अपने काम करते हैं, जो हमारा इंट्यूशन पावर कहता है, या जो पूरे जो हमारे बादल के वो सब मतलब बॉडी में हमारे वो बादलों की तरह ढक चुका है। जैसे सूर्य होता है ना, तो वो बादल जब बारिश का टाइम आता है तो बादल में छुप जाता है तो उसकी प्रकाश दिखाई नहीं देती। ऐसे हमारा बॉडी भी है कि वो मल मूत्रों से या हमारे सोच विचारों से या अविद्या के कारण जो इसकी असली चमक है, ऊर्जा है, वो ढकी हुई है। लेकिन ध्यान, प्राणायाम, इन सब के माध्यम से ये हमारी चमक वापस आ सकती है। यानी जब हम ध्यान करते हैं तो ये समझिए कि हम होशपूर्ण जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जो जैसे कि कल अभी हमने आपको समझाया था, जो अविद्या वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ाए थे। शाब्दिक अर्थ है संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है हाथ धातु से बना, जिसका अर्थ चेतन, सोचना, मनन, गहराई से विचार, ध्यान। योग दर्शन के अनुसार तत्र प्रत्ययकत तानत ध्यानम, तत्र प्रत्ययज्ञातानम ध्यानम। जहां चित्त को लगाया है उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, वृत्ति का एक एकातार चलना ध्यान है।
हमने कहा ना स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था कि ध्यान वही है, जब आसन प्राणायाम बंद उसमें पढ़ाए थे, अष्टांग योग में याद कीजिए, ध्यान में पढ़ाया था कि बॉडी के किसी भी पार्ट में, ठीक है, हमारे 7 चक्रास हैं, उन चक्रासों पर किसी पर भी, चाहे मूलाधार पर, चाहे थायराइड पर, चाहे आज्ञा चक्र पर, मतलब जहां पर भी आपको लगता है वहां अगर आप अपना ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो जैसे बादल में चांद छुप जा, सॉरी, हाँ, ये सूर्य छुप जाता है बारिश के टाइम पर, तो हमारी जो अंदर की एक्चुअल में जो चीजें हैं वो छुपी हुई हैं, ठीक है, उसे हम पहचान नहीं सकते, लेकिन इसके माध्यम से, ध्यान प्राणायाम के माध्यम से वो चीजें बिल्कुल क्योर होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आप अपना जीवन बिल्कुल उसी हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। और ये 200% सत्य है, 100% तो मैं कुछ नहीं मानती हूँ, 200% ये सत्य है। आप करके देखिए अपने जीवन में कैसे चेंज होता है। प्रयास रहित अवस्था यहाँ सिर्फ अक्लिष्ट वृत्ति ही रह जाती है। वृत्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति, ठीक है। एक क्लिष्ट वृत्ति होती है, क्लिष्ट वृत्ति हमारी, उसमें हमारे संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन जहां अक्लिष्ट वृत्ति आ जाती है ये वृत्तियां सब खत्म हो जाती हैं। जब सूर्य एकदम बिल्कुल अपने असली रूप में आ जाता है तो क्या सूर्य के सामने दिया दिखाने की जरूरत होती है, कोई टॉर्च जलाने की जरूरत होती है किसी को? क्योंकि सारा उसके प्रकाश से देखिए प्रकाशित हो जाता है, तो वहां वो बादल भी कुछ काम नहीं करता, कुछ भी काम ऐसा नहीं करता, कोई अंधकार नहीं रहता, जहां जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है ऑटोमेटिक वहां देखिए प्रकाश फैलता है। आप उससे, सूर्य से भी अपनी बॉडी की तुलना कर सकते हैं, ऐसे कि मतलब कि सूर्य जैसे चमकता है, तो जब हम अपना ध्यान प्राणायाम करते हैं तो जो एक्चुअल हमारे अंदर की चीजें हैं वो ऐसे निकल करके आती हैं, ऐसे प्रकाशवान रहती हैं। तिलपति सिद्धियों में से ध्यान द्वारा प्राप्त समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है, उन्हीं के कर्म संस्कारों से रहित होते हैं, कैवल्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये सब करने से हमारे जितने सब मल हमारे आवरण पर पड़ा हुआ है, अज्ञानता का बादल हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, वो सब चीजें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। जिनको जो पसंद हो उसके ध्यान से भी चित्त स्थिर हो, शुद्ध हो जाता है। आप किसी चीज पर भी ध्यान कर सकते हैं, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। आप चाहे तो परमात्मा का सामने कोई पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं, मूर्ति लगा सकते हैं, माता पिता के चरणों में लगा सकते हैं, गुरुजन के चरणों में लगा सकते हैं, अपने इंटरनल मतलब जो चक्रास है किसी पर भी, किसी को एक बिंदु भी बना करके, जैसे एक पेपर, व्हाइट पेपर लीजिए, उसमें एक रेड कलर की कुछ ऐसे डॉट लगा दीजिए, उस पर भी आप ध्यान कर सकते हैं, उससे भी आपका बहुत विवेक जागृत होता है। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। ध्यान देश देयास्त देयास्त वृत्तय याव देयास, कलेशों को छिड़ करने का दूसरा नाम साधना और ध्यान है। देखिए, अगर अपने जीवन को सुंदर और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये सब देखेंगे धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाएंगे। कलेशों से मुक्ति अगर पाना चाहते हैं तो, ठीक है। ध्यान निर्वियम मन, जब हमारे मन में विषय नहीं रहता, इंद्रियों के विषय में, भोगों की चिंता से मुक्त हो जाता है, तब ही ध्यान लगता है और मोक्ष के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। तो और कुछ हमें मतलब इसको बताने की जरूरत है, एक्सप्लेन करने की और भी जरूरत है ध्यान का। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार ये जो प्रेम लिखा है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, इसको कर लीजिए प्रेक्षा ध्यान, ठीक है। प्रेक्षा, प्रेम ध्यान नहीं होगा, प्रेक्षा ध्यान है, इसको हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट, ठीक है। तो उसी में लिखा है प्रे प्लस इच्छा, यानी प्रेक्षा ध्यान। अच्छी प्रकार से देखना, यानी अच्छी प्रकार से क्या देख सकते हैं आप? सबसे अच्छा अपनी सांसों को देख सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। यहाँ ध्यान की ये विधि बताई गई है, जैसे प्रेक्षा ध्यान में जैन दर्शन के अनुसार, कि अपनी आती जाती सांसों को ही देखिए, अपने बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसको देखिए, ठीक है। इस प्रकार का ध्यान बताया गया। अच्छी प्रकार से देखना हर उस हरकत को जो शरीर व मन से जुड़ी हुई है, यानी आंखें बंद कीजिए, आपकी बॉडी में क्या हलचल हो रहा है, हमारी सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, इसी पर हमें ध्यान करना। इससे भी देखेंगे आपके बहुत सारे क्लेश दूर होंगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विपश्यना ध्यान, देखिए जैन धर्म में ये इंपॉर्टेंस है,
क्योंकि ये आ सकता है कि जैन धर्म में किस ध्यान की बात कही गई है ना, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जैन दर्शन के अनुसार, तो प्रेक्षा ध्यान। और इसी तरीके से इसमें बौद्ध दर्शन, दोनों, इतना जो है ये आप पूरे अंडरलाइन कर लीजिए। ध्यान निर्व व्यम मनः, यहाँ से आप पूरा इसको, और सांख्य दर्शन का भी कर लीजिए। ध्यान वाला तो पूरा ही पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है। विपश्यना ध्यान देखेंगे, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, शरीर के हर अंग पर ध्यान ले जाना। ठीक है, विपश्यना ध्यान होता है, ये 10 डेज का एक कोर्स होता है, और वहां पर लोग जाते हैं, जैसे कोर्स अलग से होता है, तो वो उसको वो घर में नहीं होता है, फिर वो घर से बाहर, इसका एक कहीं कहीं है, लखनऊ के अंदर में भी है, आप लोग भी पता कीजिएगा, वहां जा करके रहना होता है, कुछ फीस पे करनी होती है। वहां 10 डेज आपको मोबाइल नहीं देंगे, 10 डेज वो अपने अकॉर्डिंग खाना देंगे, ऐसा खाना बिल्कुल सात्विक खाना होगा, वैसा माहौल होगा, उसमें अगर कुछ अपनी बातें कहनी है तो आप लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, जो हमेशा बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो कभी ध्यान नहीं कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए वैसे वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, एक जैसे लोग होना चाहिए, जैसे अब विपश्यना ध्यान में इसके जगह जगह केंद्र बने हुए हैं विपश्यना ध्यान के लिए। ठीक है, तो ये अपने सांसों पर, आती जाती सांसों पर देखते हैं, बॉडी के किसी भी एक पार्ट पर भी हम ध्यान लगा सकते हैं। घिरण संहिता के अनुसार देखेंगे, शारीरिक प्रक्रिया अपनाना, स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान मतलब हमारी बॉडी का पूरा जो बाहरी अंग आप देख रहे हैं, ये बॉडी पूरी देख रही है, इसको 3 तरह के ध्यान उसमें बताए गए हैं। तेजोमय ज्योतिरूप ब्रह्म चिंतन, ज्योतिर्मय ध्यान। ठीक है, एक तो हो गया सूक्ष्म शरीर पर, यानी पूरी बॉडी पर। ज्योतिर्मय किसी आप दीपक वगैरह से कर सकते हैं। बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का चिंतन, सूक्ष्म ध्यान, यानी इसमें सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण बताया तो 3 तरह का गया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंस वाला बताया गया, जिसको महत्व दिया गया है, ये सूक्ष्म ध्यान को दिया गया है। और सूक्ष्म ध्यान कहाँ कर सकते हैं हम? अपने बॉडी के किसी भी एक पार्ट में कर सकते हैं, अपने मन, मतलब आंखों को बंद करके, मन की आंखों से, जिसको देखना हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सूक्ष्म ध्यान। तो आज का टॉपिक और क्लास भी यही मुझे लगता है आपका समाप्त होता है। आप लोगों का कोई क्वेरी हो तो प्लीज टेल मी नाउ विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। आज ये पेपर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन आज के क्लास में, सूर्य नमस्कार में या मेडिटेशन से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ में आ रहा। मेडिटेशन वाला पार्ट खुद ही पढ़ लीजिएगा, और जो हमने इसमें बताया है सूर्य नमस्कार में, सबसे पहले मंत्राज लीजिएगा, एक एक आसन का जो 12 आसन है, इनके मंत्राज लीजिएगा, अब मंत्राज के साथ में इसको करिएगा। इतना करने के बाद आप जो है स्थिति को और सांसों को समझेंगे कि किस स्थिति में कैसे हम सांस ले रहे हैं। 4 मतलब चीजें हो गई, बता दिया हमने। ठीक है, 5वें नंबर पर कहाँ खिंचाव आ रहा है, यानी कहाँ स्ट्रेचिंग हमारी आ रही है, उस पर फोकस करेंगे। और 6 नंबर पर हम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंस है, 4 5 हाँ 12 जो हमारे आसन के मंत्र हैं, इनको पूरा लर्न होना चाहिए, जो मेन इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये लर्न होने चाहिए कहीं से भी। अच्छा, ये भी चीज है कि आप ऐसे भी पूछ सकता है 9 नंबर का मंत्र कौन सा है, तो 9 नंबर का आसन और मंत्र, तो 9 नंबर का कौन सा आप करेंगे? जो 4 नंबर में था वही हमारा 9 नंबर में, लेकिन आसन तो वही है, मंत्र यहाँ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 12 आसन, जैसे 5 तो रिपीटेड है, 7 वही है, लेकिन इन सबके मंत्र जो है आपको अलग मिलेंगे, मंत्र आपके चेंज हो जाएंगे। आप मंत्र से भी अपने आसन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा पार्ट था आज वो कंप्लीट हुआ। आप लोग अपनी चीजें बताइए, क्वेश्चन कीजिए, तो फिर हम उसके आगे की चीजें बताएं। अदरवाइज हम ये समझ रहे हैं कि सब लोग डिप्लोमा पास हो गए। मैं अभी कहाँ, अभी सब लोग याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पीछे भी पढ़ते ही हैं। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना, पढ़ना तो आप लोग को पड़ेगा। टाइम तो आप, डिप्लोमा भी तो आप ही को मिलेगा ना, मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा।
आपको शिष्य नहीं मिलेंगे। कोई शिष्य कभी फोन करके नहीं आते हैं, कोई शिष्य नहीं आते हैं फोन करके कि मैम कहाँ हो, कैसे हो, कुछ नहीं। सबका काम बन गया, बस ठीक है। मैं इसी में खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग डिप्लोमा लीजिए और अपने जिस मैम उद्देश्य हाँ से आए हैं अपने उस उद्देश्यों को पूरा कीजिए। टीचर का यही सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा होता है। मैम, मेरा तो सिर्फ यही है कि मुझे ध्यान, मतलब जैसे ध्यान में आप लोग बैठते हैं तो ध्यान में भटकता बहुत है मन। अभी भटकेगा, क्योंकि अगर देखिए मैं बताती हूँ इसका रीजन क्या है। रीजन ये होता ना कि हमारे घर में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति होती हैं, ठीक है। सभी के घरों में कुछ ना कुछ होती है, हालांकि एक जैसा नहीं होती है, कुछ ना कुछ चेंज सभी के घरों में था। तो हमारा ध्यान हमेशा उसी में लगा रहता है, ये चीजें हम कैसे सुधार लें, ये चीजें हम कैसे ठीक कर लें। अब वो चाहे जो भी हो, वो आपका पर्सनल है, आपको पता होगा। लेकिन जो हम रीजन बता रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत टाइम तक माइंड वहां से निकलता ही नहीं है। आप चाहे 10 लोगों से मिल लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, कोई मूवीज देख लीजिए, कोई बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन जैसे इन सब चीजों से आप फ्री होते हैं आपका ध्यान फिर वहीं चला जाता है, जिस किसी चीज में आप फंसे हुए होते हैं या जिस चीजों से आप परेशान रहते हैं। इसका बस सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा। आप बैठिए, ध्यान में बैठिए, अपने सारे कामों से निवृत्त होकर के उस टाइम बोल दीजिए कि कोई थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिए। थॉट आ रहे आने दीजिए, वो आते ही रहेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। आपका काम क्या है, जैसे अभी मान लीजिए मैंने पढ़ा दिया, आपका काम क्या है, पढ़ना। एग्जाम अगर क्वालिफाइड करना है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर ध्यान लगाना है तो आप एक चीजों पर फोकस करिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आज किसी चीज पर फोकस कर लिया, कल फिर किसी चीज पर फोकस कर लिया। आज हमने किसी स्पेसिफिक पोस्टर पर कर लिया, कल हमने बिंदु पर कर लिया, फिर परसों हमने किसी मूर्ति पर, तब भी ध्यान नहीं लगेगा। कहीं मत ध्यान लगाइए आप लोग, कहीं सब जगह छोड़ दीजिए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। कहीं से ध्यान भटकता है, सीधे आज्ञा चक्र पर आप जाइए। कहते नहीं है कि छोटा बच्चा होता, मतलब जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, तो अक्सर देखेंगे वो भागेगा, वो खेलने के लिए, कूदने के लिए। तो जो उसका मालिक होता है ना, उसको बार बार पकड़ के लाता है, बांधता है उसको रस्सी से, कि बार बार उसी जगह। ऐसे अपने मन को बांधना है, अपने मन को उसी जगह अपने आज्ञा चक्र पर बांध दीजिए। और जिस दिन से आपका ध्यान लगने लगेगा, यकीन मानिए आपको सारी प्रॉब्लम ऐसे ना के बराबर लगने लगेगी। इतना मतलब पावरफुल है इसमें। देखिए ऐसा है ना कि क्योंकि हम इस चीज में फील्ड में आते नहीं है, रहते नहीं है, ये सब चीजें हमें पता नहीं होती हैं। जब पता नहीं होती हैं तो ये बकवास लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग नहीं जानते उनको बकवास लगता है। पहले मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन अब ध्यान इतना अच्छा लगता है कि थोड़ा भी टाइम मिले तो बैठ जाओ ध्यान में, उससे हम स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं। जब ध्यान हमारा लगने लगता है तो वहां हम स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं। मैम एक अमितेश सवाल भैया था। सर हैं क्या? जी, अनीता सर बताइए, अनीता मैम। मैम जो ये असंचालन स्थिति है, इसमें जो पीछे पैर जाता है वो मतलब स्पर्श होता है नीचे। स्पर्श तो होगा मैम ना, घुटना तो स्पर्श, देखिए लिखा हुआ है साफ उसमें, घुटना आपका जमीन को टच करेगा, घुटना और पैर का जो टोज वाला जो फिंगर्स हैं ये तो टच होंगे मैम। ऐसे कई लोग अनुभव जैसे करके कराते हैं देखिए। ना मैम, हम जी कई लोग कराते हम्म, हैं तो वो कहते हैं कि नीचे टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और कई लोग टच बिल्कुल आप कराते हैं, सही कह रहे हैं। वो देखिए कंफ्यूज करा बहुत सारे देते हैं। टीचर हैं, हाँ बहुत सारे टीचर हैं, किसी किसी ने कहा कि टच होना चाहिए, किसी ने नहीं कहा कि नहीं टच होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप जो हमने कल बताया था ना, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, ठीक है, हाँ इसकी जी, एक स्पेसिफिक बुक है। उसको आप गूगल पे सर्च, मंगाने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। वहां पर आप सूर्य नमस्कार की स्थिति देख लीजिएगा, जो कि ओके। सत्यानंद सरस्वती द्वारा मतलब वो लिखा गया है। ठीक है, वहां पर आप देख लेंगे, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ये है कंफ्यूजन लोगों में, ठीक है, बहुत लोगों में है, हमारे पास भी लोग आते हैं, हमको भी इसका कंफ्यूजन पहले था। तो अब हम जी। क्या करते हैं कि हम सीधा करवा देते हैं पैर को। ठीक है, अच्छा अच्छा। केवल जो हमारा, हाँ ये वाले पार्ट्स हैं, यानी जो हील वाला पार्ट्स है, फिंगर वाला, बस वो टच जी करवाते हैं। और कहीं कहीं जी। है लोग टच करवाते हैं, कहीं कहीं नहीं करवाते हैं। बस उसको ठीक आप है। पढ़ लेंगे, वहां जो लिखा है, तो वहां से आप जब सीख लेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन कभी आता है कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, उठाना और वही दिखा देना कि देखिए हमने बिल्कुल
ऑथेंटिक बुक से हमने पढ़ा है। ठीक है, बस इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। आप उसको एक बार पढ़िएगा जरूर, नोट कर लीजिए। आसन, प्राणायाम, बंद और मुद्रा, यही उस बुक का नाम है। मेरे पास है ना? हाँ, तो उसमें आप देख करके थोड़ा सा इन लोगों को गाइड कर दीजिएगा मैम। चलिए, अमितेश भैया सर हैं क्या, आएंगे आज? पूछ लीजिए सर को। क्योंकि आज क्लास ओवर हो रही है ना हमारी वाली, पेपर 1 आज खत्म हो गया आपका। एक जंग जीत लिया आप लोगों ने। मुझे लग रहा है कि सर नहीं है। ठीक है, तो चलिए बाकी के क्लास। हाँ, ये वाली बुक है, देखिए मैम कोई भी है, मतलब मैम कौन सी है मुझे तो नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, ये है उस बुक का नाम बिल्कुल। इसमें मैम आप देखिएगा, सूर्य नमस्कार पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है, यही है उस बुक का नाम। और वहां पर जैसा बताया गया आप लोग वैसे ही करिए। उसके बाद दुनिया में कोई भी पूछता है ऐसा होता वैसा होता, बुक उठाना उनको दिखा देना कि हमने ऑथेंटिक बुक से देखा है, तो हमने जो किया वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन उठते हैं इस पर, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा बाकी के सब्जेक्ट के। चलिए, शांति पाठ कौन करवाएगा?